से तो जो इसका कोई उपाय नहीं होगा? कोई उपाय नहीं। दो वर्ग रहेगा, उच्च वर्ग रहेगा, धनी वर्ग रहेगा। तो उस वर्ग के बाद भी कोई उपाय नहीं बस होगा? 2 वर्ग रहेंगे। नहीं, उस वर्ग में क्या उपाय होगा? कुछ क्या होगा? उपाय हो? यही नक्सलवाद का नाम सुने हैं का? बिल्कुल। हाँ, तो यही लाचार हो जाएंगे तो यही करेंगे लोग। यही कर रहे हैं। आप तो जानते होंगे 1 साल का है क्या? हम तो देख रहे हैं 50 साल से चल रहा है जो हम लोग नक्सलवादी के मामले का है क्या? हम तो चारू मजूमदार जो थे नक्सलवाद के जनक जो है 50 60 साल से हम देख रहे हैं। आज भी का बंद हुआ है क्या? आदमी जैसे कहते हैं दीपक जो है, पतंगा जो है दीपक में जो है जाकर गिरता है, मरता है, जो है वैसे करेंगे। अच्छा, मैं बस यही नहीं जान पाता हूँ, जब आदमी अपनी बात को खरा तरीके से उतर क्यों नहीं आप पाता? क्या देख रहे हैं, क्या सर्वे कर रहे हैं, क्या चल रहा है इसमें? जैसे हम यही जानना चाह क्या रहे थे। वर्किंग क्लास को यहाँ इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनका योगदान नहीं है? जितने भी बन रहे हैं मकान, नाली, वो सब कौन बना रहा है? वर्किंग क्लास के ही आदमी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका योगदान नहीं है? जितने भी लेबर मजदूर जो कुछ भी हैं उनका योगदान नहीं है? बिल्कुल है। उनको हक नहीं है क्या? हाँ? आप चिंतन करिए, दूर तक सोचिए, पार्टी पॉलिटिक्स में मत जाइए। क्या है तो नहीं, हम लोगों हमारा से आपसे पूछ सवाल रहे- ये पॉलिटिक्स से लेके नहीं था। हमारा ज़मीनी हकीकत से सवाल ये था कि जैसे अभी मकान टूट रहा है, वहाँ बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं, सडनली ऐसे होने लगे, सडनली मकान टूटने लगे बिना कुछ। भाई मकान टूट रहा है, जैसे सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो भाई अब आजकल आबादी बढ़ रही है, होना तो पहले से प्लानिंग होना चाहिए था, लेकिन अपने देश में ऐसा कोई नियम ही नहीं है। पहले जो है प्लानिंग हो जाती है, प्राइवेट जो है प्लाटिंग करने वाले 20 फीट से ज़्यादा 72 के बाद बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्थाएं जो भी है, लेकिन अगर कितने- सरकार नोटिस नहीं दे रही, आपको लगता नहीं है कुछ कि जैसे नहीं। नोटिस वगैरह देना सरकार चाहिए? लेती ही नहीं। सरकार जो है अब एडीए अपने अंडर में कहाँ लेती है? पहले जो अभी तमाम- मकान टूटता था या भी निकालते थे, मुआवजा भी देती थी, जमीन भी देती थी। अब न मुआवजा दे रही, जमीन दे रही सरकार। ये कर रहा है। नहीं, जैसे यहाँ जितनी जमीनें कुछ नहीं मिलेगा। मैक्सिमम सरकार की। हमने गलती कर हम दिया। तो कहते हैं एक मिनट, सारी जमीनें सरकारी हैं। हमारा हम लोग तो गलती टैक्स करके देते मकान हैं। तोड़ के बच्चों की क्या अफसोस होता हम है? लोग टैक्स देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ गारंटी तो होती ही है। ऐसी बात नहीं। जमीन का आज का है, 10 लाख आदमी को हजारों वर्ष से लोग खेती कर रहे हैं, तो जमीन का तो कुछ मालिकाना हक दिए हैं लोगों को जो है। तो ये बात नहीं है। अब ये है कि भैया आप नहीं, हम बस ये जानना चाह रहे थे, जैसे कुछ जैसे ऐसी देखिए, हम लोग पॉलिटिक्स देखिए। पॉलिटिक्स आप लोग जान रहे हैं, हम लोग भी आप लोग सर्वे कर रहे हैं, हम लोग जमीनी हकीकत जान रहे बिल्कुल, हैं बिल्कुल। क्या है गांव में, क्या इसीलिए हम है, आपसे लेकिन हम पूछना बोलते चाहें। नहीं। जैसे इसीलिए हम आपसे, जैसे अब इस समय जैसे जितनी भी है गोदी मीडिया कुछ जो भी है, हम देखिए भाई, कोई आदमी इस समय बोलने के लिए तैयार नहीं। गांव में जाते हैं, भैया ठीक है, हमारे मन में जो है वो करें। मतलब आपको अंदर से क्या ऐसा हर्ट हुआ कि आप बोलना ही नहीं मन चाहते? में फ्रस्ट्रेटेड है आदमी, फ्रस्ट्रेशन है, जिसको जरा भी देखिए सुअर होती है वो भी तीती करने से वो भी समझती है बात। तो मनुष्य को आप समझते हैं कि ये सुअर से भी बदतर है क्या? आप ये समझते हैं कि हम चालाक हैं और ये जो है ये सुअर से, जानवर से भी बदतर है। हम तो समझते हैं कि आप कब तक समझेंगे इस चीज़ को? अगर कोई समझेंगे। इंसान अपने आप को चालाक समझ देखिए, रहा अब है ये या फिर- देश है, हमारा देश है, दूसरा देश होता तो क्रांत हो जाते, फ्रांस वगैरह होता तो क्रांत होता। आपने फ्रांसीसी क्रांत का नाम सुना है? 1769 में हुई है, जानते हैं? लुइस जो है सुरा है, मार डाला जनता, मालूम है कि नहीं? जी जी। और वहीं से पूरे विश्व में क्रांति फैली है, फ्रांसीसी क्रांति का असर पूरे विश्व में। तो अब हमारे लोगों को यहाँ भाई, हम तो तंगी में जीते हैं, भूखे रह जाते हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? कब तक रहें? आप सोचते हैं चिंतन है किसी का, जो शासक वर्ग चिंतन है किसी के, वो सही किया है। आखिरकार ये चिंता का विषय है। हाँ, इसको चिंता का विषय है। महत्वपूर्ण ये है, इसको सोचे कौन? जो हर वर्ग के लोग हैं परेशान हैं, नहीं वो सोचे, कौन नहीं वर्ग सोचेंगे तो अभी आज नहीं कल सोचेंगे जो है। हम तो देखिए, सोच भी ले, लेकिन कर क्या पा रहे? कुछ कर एक सज्जन थे, गए जो है दामाद ढूंढने, समझिए नहीं, प्रतापगढ़ में, वहाँ कोई अस्पताल बनी हुई है, सरकार ने बनवा के उसको ठेके पे दे दिया है। 15-20 हज़ार डॉक्टर पाते हैं, 10 हज़ार नर्स काउंटर पर। गए तो डॉक्टर क्वालिफाइड था जो है, MBBS था जो है। अभी हाल की बात बता रहे हैं, तो देखा कि यार ये तो ठेके पर है, डॉक्टरी कर रहा है, तो लड़का नहीं पसंद आया। और वो जो है हम लोगों के बैठते हैं तो निजीकरण का जो है बड़ाई करते हैं,
तो चर्चा हुई, लड़का तो ठीक था लेकिन वह है कि सरकारी नहीं था जो है। तो हमने उनसे कहा यार तुम तो बड़ाई करते हो, निजीकरण की बात करते हो, दामाद सरकारी ढूंढ रहे हो। उन्हें मुँह पूछे है पंडित थे उपाध्याय मिश्रा जी की लड़की थी। हमने कहा यार जब तुम लोग जो है प्राइवेटकरण का जो है ठिठोरा पीटते हो, एक चीज़ केवल तो दामाद क्यों सरकारी ढूंढ रहे हो? तो भैया प्रॉब्लम तो सबको आएगी। अब एक चीज़ हमें ये बताइए, जो आप हाइट की बात बोल रहे हैं, ये हाइट आपको कितने टाइम से, अभी ये जब से मोदी आए या फिर कांग्रेस, मतलब कितने दिनों से आप अपने अंदर ये पीड़ा लेके बैठे हैं कि हर वर्ग के लोग हैं? हम हैं सरकारी कर्मचारी, जी, टेली कम्युनिकेशन में रहे। 2000 तक हम जो है सरकारी कर्मचारी, 2000 के बाद BSNL हुआ। जी, 2 साल हमने नौकरी किया है BSNL डिप्यूटेशन, और हमारा समझौता हुआ था सरकार से कि हमको सारी फैसिलिटी जो है सरकारी हमको मिलेगा तो करेंगे, नहीं 33 साल की सर्विस हो गई, हम पेंशन ले लेंगे कंपलसरी जो है। हम एथराइज हैं, 25 साल की नौकरी में लोगों को प्राविधान था जो है। तो सरकार ने एग्रीमेंट किया राष्ट्रपति से। 6वां वेतन आयोग यही सरकार दिए है, 7वां जो वेतन आयोग नहीं दिया। हम कैट से मुकदमा हमारे यूनियन वाले लड़े, जीत गए। तो कहा कि हाँ कर देंगे। 4 महीना 5 महीना बाद वो अपील में चले गए, हाई कोर्ट सरकार चली गई। तो हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, हमारा नुकसान हो रहा है 3000 साढ़े 3000 रुपये महीने। तो हम किसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारा नुकसान करा, पैसे सपोर्ट करेंगे हम उसको। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आप नहीं जानते कि अगर आप किसी को, जैसे आपने सपोर्ट करने की बात कही, लेकिन आप ये तो जानते हैं ना कि क्या सही है, किनको करना चाहिए। तो वही तो कह रहे हैं इंसान के पास, जैसे देखिए हम कॉमन आदमी हैं जी, हम लोग पूंजीवादी विचारधारा के आदमी हैं नहीं, हम पूंजीवाद को सपोर्ट नहीं कर सकते, समझ नहीं। कोई भी हो, चाहे अपनी पार्टी हो चाहे दूसरे की पार्टी हो, हम लोग जातिवाद पे भी नहीं विश्वास करते। जातिवाद पे हमारे जैसे आदमी जातिवादी व्यवस्था पे विश्वास नहीं करते कि हम आपको वोट दे रहे हैं, आप चले जा रहे हैं हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। हम जात के नाम पर वोट नहीं देते। नहीं, मोदी जी बहुत दावा करते हैं। मोदी जी की बात छोड़िए, मोदी जी पता नहीं कितने आएंगे, कितने आए हैं, कितने चले जाएंगे जो है। नहीं, वो तो अपना एक तरीके से यूनिक अद्वितीय छाप छोड़ गए हैं ना। बोलते नहीं है कि 2047 में कौन सा ऐसा काम किया है वो? भैया राजीव गांधी आए, उन्होंने नवोदय विद्यालय खोल दिया पूरे देश में। वो तो बोलते 370। अरे 370 क्या मिलना जुलना है, आप कुछ मिलेगा नहीं, वो बोलते हैं वहाँ की जो व्यवस्था थी इसके पहले। ये बताइए कितने आदमी गए हैं बसे में, शांति है वहाँ? रोज पेपर पढ़ते हैं, रोज पॉलिटिक आदमी मारे जा रहे हैं। नहीं, वो तो कहते हैं इसके पहले जो अशांति व्यवस्था थी उससे अब थोड़ा सा पहले सिचुएशन बदल गया। ऐसा होता तो चुनाव हो जाता 2 साल से ज़्यादा। वो तो बताते हैं परसीमन हो जाएगा चुनाव व्यवस्था इसके अरे बाद से होने तो लगे। बहुत कुछ बताते हैं, उनके बताने से क्या होता। चुनाव आयोग भी कह रहा है जब शांति होगी तब जाए, कोई जाने के लिए तैयार है वहाँ। 2-4 कर्मचारी जो गए थे मार दिए गए, वो बेचारे जो जम्मू से हटा के वहाँ पोस्टिंग की गई थी। बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं कि जो है अब बार 400 पार वाला ऐसा है। इसीलिए तो हम लोग इंटरव्यू नहीं देते ना। सड़क छाप जितने भी लोग हैं हम लोग उनको कुछ कहते नहीं। आप अपना 400 ले जा चाहे 500 ले जा चाहे 1000 ले जा। ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछे हैं आपसे, पता है ऐसा क्यों पूछे हैं? जैसे हमने 400 पार पूछा तो आपके अंदर जो पीड़ा ना, जैसे अगर कोई जैसे प्रधानमंत्री होके अगर वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, हम एक आम नागरिक, हम भी इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। उनका चेहरा नहीं देखते, चेहरा नहीं देख रहे हैं आजकल। चेहरा देखिए, सूरत शक्ल देखिए उनका जो है क्या हाल है। कभी आपने उनको एक ड्रेस के अलावा पहनते देखा? हाँ, दोबारा एक ड्रेस को हम उनके ड्रेस पे नहीं जाते। वो तनख्वाह पा रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपया, हम ड्रेस उनके उसमें नहीं जाते। वो ये भी बता रहे 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा। कहीं कितने आ गए, विकसित हो गया, एक विकसित भारत कर देंगे। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है? एक तो एम्प्लॉयमेंट ही बताइए। अगर विकसित भारत होता तो सभी के पास पैसा आना चाहिए, सभी को स्वतंत्र होना चाहिए। आप कहाँ विकसित? वही तो बोलते हैं असंतुलन। ना, विकसित भारत नहीं बोला जाएगा। नौकरी कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं? पावर नहीं मिला, तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी ही कर रहे हैं। तो लेकिन अब आप समझ लीजिए, अब हम उस चीज़ को बोल रहे हैं जो चीज़ वो बोल रहे हैं, और वही चीज़ जो गांव के आम लोग हैं नहीं जान रहे हैं उनके पास जा रहा है, बस इतना ही। इसीलिए सिचुएशन तो हर कोई जान रहा है ना। अब हमसे बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, आप हर चीज़ें जान रहे हैं। बुजुर्ग हैं तो हम लोग तो मान लीजिए हम पेंशन पा रहे हैं, हमारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, हमारे पोती नाती पोता जो है, हम पूरी पेंशन उनको सपोर्ट कर दे रहे हैं।
और बाकी जिसकी 8-10 हज़ार तनख्वाह है वो अपने बच्चों को जो है पढ़ा नहीं सकता। 8 साइड की शिक्षा नहीं दे सकता। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की बात छोड़ दीजिए जो हाँ? कम से कम पढ़ाई लिखाई में आदमी को जो है समान अधिकार मिलना चाहिए। उसमें से तमाम लोग ब्रिलियंट निकल जाएंगे। अरे भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं लोग। भीमराव अम्बेडकर को किसने मदद किया? महाराजा गायकवाड़ ने वजीफ़ा दिया तब इंग्लैंड में गए हैं। उनकी हिम्मत थी कि इंग्लैंड अमेरिका में ज़्यादा पढ़ लेते। वो गायकवाड़ ने दिया, साहू जी महाराज ने उनको मदद किया जो है, तब पढ़े लिखे जो है। तो मदद की ज़रूरत है। वो 47 तक विकसित भारत बोल रहे हैं। उनका हाँ, जो एक मुद्दा मिनट, विशेष आज अपने आप को बता सकते हैं कि हम 47 तक जिएंगे, वो तो ऐसा ही बता रहे हैं। तो आप समझ ले कैसे आदमी इंसान नहीं, है। वो अपना पूरा बैकग्राउंड हर चीज देख के उनका क्या मोटिव है, हर चीज मोटिव के हर एक पहलू को देखते हुए वो बात अरे बता रहे हैं। बहुत गहराई है, बहुत इसमें आप नहीं समझा पाएंगे, आप उलझ जाओगे आप इसमें। झूठ बोलने के लिए बोल दें और आप लिस्ट में अपने रख लें और कहे थे हमारा कल क्या मूड होगा। कह रहे हैं ना हम आज आपसे झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं किसी लेकिन वजह कोई से। भी सरकारें हों अगर वादा ही ना करे जनता को तो किस बेसिस पे जनता वोट करेगी? अगर ये हम आपसे बतावें, कहें 2 करोड़ तो बोले 2 करोड़ लग गया अब तक, 15-15 लाख खाते में आ गए। 19 पूछिए कि आपने 2 करोड़ बोला था जब आई थी सरकार 14 में और 15-15 लाख पे पहुंच गए। 19 पूछिए आपका क्या जवाब देंगे? 19 पूछिए, हम लोग तो नहीं पूछे। चलिए सब पढ़े लिखे लोग हैं, सर्विस पे, इनको नहीं आप जो बहुत ही ज़्यादा जैसे बकरी होती है उसको हरा चारा दिखा तो मिमियाती हुई चली जाए। हम लोग बकरी वाले हम लोग तो नहीं पूछा चारा से आप लोग नहीं। देखिए कुछ भी हो लेकिन एक आम नागरिक है, देश के नागरिक है, आप वोट तो लोग करना ही पड़ेगा। सोचिए हम लोगों को तो खत्म हो गई। हम लोग तो नहीं